Hello friends, in this video we will discuss about the memories of computer system. What is memory? memory है क्या? सबसे पहले वो समझते हैं. Memory, it is store something like data, information. memory एक ऐसी चीज़ है या ऐसी यूनिट है जो कि कुछ डाटा स्टोर करती है, हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन. अब ये परमानेंटली भी स्टोर कर सकती है और टेम्परेरी भी. सो उसी के बेसिस पे हमारी मेमोरी क्लासीफाई हुई है इन टू कैटेगरीज, परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी. सो डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्टोरेज. जो मेमोरी परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं. नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जो मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. एक अनदर टाइप की मेमोरी है जो कि डाटा टेम्परेरी स्टोर करती है. टेम्परेरी स्टोर करती है उस मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. वोलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी स्टोर करेगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंटली स्टोर करेगी. अब टेम्परेरी और परमानेंट में अंतर क्या है समझते हैं. ये जो मेमोरी है, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करने का मतलब है इस डेटा को यूज़र कभी भी एक्सेस कर सकता है. अब टेम्परेरी मेमोरी, जैसे कि आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ पीपीटी कुछ बनाया, कुछ इमेजेस बनाई, कुछ एक्सेल की फाइल बनाई, बट आप लोगों ने उसको सेव नहीं किया और आपका लैपटॉप आप लोगों ने बंद कर दिया. जब आप उसको ऑन किया तो जो आपने फाइल बनाई हुई थी या कुछ पीपीटी थी वो आपके लैपटॉप में नहीं मिली आपको. तो वो जो डेटा आप लोग देख पा रहे थे वो वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर था. बट जैसे कि कोई मूवीज़ पड़ी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. आई थिंक इज इट क्लियर टू यू. अब कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप की होती हैं. सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दूसरी, सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी को और हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी. कहीं पे लिखा हुआ है मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी, तो समझ लेना ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है. सो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में. प्राइमरी मेमोरी आइए देखते हैं. इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस which is currently used by the CPU. प्राइमरी मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को, उन प्रोग्राम्स को, डाटा को स्टोर करती है जो कि करंटली सीपीयू यूज़ कर रहा होता है. कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स देखते हैं. प्राइमरी मेमोरी के टाइप होते हैं रैम, पहला टाइप. दूसरा टाइप रोम. अब जो ये रैम है वो एक तो वोलेटाइल मेमोरी है. वोलेटाइल मेमोरी.
वोलेटाइल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी, क्या होता है वोलेटाइल, यानी कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। वोलेटाइल का मतलब है टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। वोलेटाइल मेमोरी है रैम, तो टेम्परेरी डाटा स्टोर करेगी, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप लोगों ने रोकी, देन डाटा विल बी लॉस। बट ये बहुत फास्ट है। ये उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है जो कि सीपीयू करंटली यूज़ कर रहा होता है। तो लिखते हैं स्टोर डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन which currently used by the CPU। जो CPU करंटली यूज़ कर रहा है वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा को होल्ड करता है हमारा रैम। अब रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। परमानेंटली स्टोर करती है। परमानेंटली स्टोर करने का इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तब भी आपका डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई बंद कर दी, यानी अपने लैपटॉप या सीपीयू और लैपटॉप बंद कर दिया, तभी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डेटा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। दैट्स वाई वी कैन से नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या चीज़ स्टोर करती है वो देखते हैं। स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो सारे के सारे रोम के अंदर होते हैं। जैसे कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। बूटिंग बूटिंग इंस्ट्रक्शंस बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को हमारा रोम कंटेन करके रखता है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंटली उस चीज़ को स्टोर करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट मॉडिफाई डाटा इन रोम। जो रोम हमारा रोम मेमोरी है, जो ये डाटा अपने अंदर कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता। वो रिलेटेड होता है इंफॉर्मेशन जो कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के जो काम आती है, जैसे कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे रोम के अंदर होते हैं। इसको फुल फॉर्म में रीड ओनली मेमोरी लिख देता हूँ यहाँ पे। रीड ओनली मेमोरी। रैम की क्या थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये दो टाइप की हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, रैम रोम। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी टेम्परेरी डाटा स्टोर होगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करोगे डाटा लॉस हो जाएगा। ये स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो कि करंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। रोम, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। इवन you cut the electricity, then this data will remain same and save as it is। stores information जो कि यूज़ की जाती है to operate the system like booting instructions। ये जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, ये डाटा सेव्ड है, we cannot be changed or modified by the users or the programmer as well as। So these all about RAM and ROM।
एक और भी जानते हैं, रैम जो आपकी वो फास्ट भी है। इसके अंदर हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा को। ये हमारी थोड़ी स्लो है, इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता डाटा। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? ये क्या करती है, उन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है जो कि सिस्टम को स्टार्ट करने के काम आते हैं। एक एग्जांपल देकर बताऊँ आपको। ये आपका लैपटॉप है, अभी बंद है, इसको आपने ऑन किया तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आपके रोम के अंदर होते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। तो उसको बुलाने के लिए रोम के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन बूटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रैम के ऊपर बात कर लेते हैं। रैम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम थी ये भी कैटेगराइज है टू टाइप में, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या है, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, फास्ट भी है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रांजिस्टर्स में होता है, फास्ट है, कॉस्टली भी है, महंगी भी है। फास्ट भी है, स्पीड ट्रांजिस्टर में डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज की फॉर्म में होता है। इसमें जो डेटा है वो वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर होता है।